हेलो दोस्तों, कहानी की दुनिया में आपको फिर एक बार स्वागत करते हुए अच्छे दिन की शुभकामना करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आज की कहानी है दोस्तों एक परिवार की। एक परिवार का जो हेड होता है ये अब बूढ़ा हो चुका होता है, और जब किसी परिवार का हेड बूढ़ा हो चुका होता है तो उसके दिमाग में एक ही चीज़ रहता है कि मेरे जो अब का समय है, यानी चौथे पीरियड का जो समय है जिसको हम वृद्धावस्था कहते हैं, उस पीरियड को कैसे मेरे को जीना है और किस हिसाब से जीऊँगा और कौन देखेगा, ये हर वृद्धावस्था वाले व्यक्ति सोचता है। चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, जब मैं उस अवस्था में पहुँचूँगा तो मुझे भी वही ख्याल आएंगे और जो अभी पहुँच चुके हैं उनका भी वही ख्याल होगा कि मेरा जो देखभाल है वो एक्चुअली कौन करेगा, कहीं वृद्धा आश्रम में तो नहीं होगा। तो दोस्तों एक उसी परिवार के जो हेड थे उनका 3 बेटा था। 3 बेटा अब डिसाइड करता है आपस में कि देखो भाई, पापा को तो मैं पूरा जिंदगी अपने में नहीं रख सकता। दूसरा बेटा बोलता है कि मैं भी अपने माँ बाप को पूरे जिंदगी अपने फैमिली में नहीं रख सकता। फिर तीसरा भी सेम जवाब देता है। जब सेम जवाब देता है फिर तीनों भाई बैठता है और बैठने के बाद वो डिसीजन लेता है कि देखो 4 महीना पापा मेरे पास रहेंगे, 4 महीना तेरे पास रहेगा और 4 महीना सबसे छोटे के पास रहेगा, यानी 1 साल का बंटवारा हो गया। उसका पापा कुछ नहीं बोल रहा होता है, सब कुछ सुन रहा होता है। तो बड़ा बेटा ने बोला कि ऐसा करते हैं, एक बार पंचायत बुला लेते हैं, पंचायत के अंदर निर्णय कर लेंगे ताकि तीनों भाई में कभी जिंदगी में किसी भी तरह की दुविधा नहीं रहेगी कि भाई 4 महीना कौन रखेगा, 4 महीना कौन रखेगा, 4 महीना कौन रखेगा। आया, पंचायत हुआ, पंचायत में ये डिसीजन लिया। पंचायत ने कहा ठीक है भाई, तुम लोग तीनों भाई जो डिसीजन लिए हो कि 4 महीना बड़े बेटे के पास रहेगा, 4 महीना मझले बेटे के पास रहेगा और 4 महीना सबसे छोटे के पास रहेगा, ये मेरे को भी अच्छा लगा। पंचायत ने सारा डिसीजन दे दिया। पंचायत का डिसीजन सुन करके जो बूढ़ा था, तीनों का बाप जो था, फैमिली का हेड जो था, उसने कहा, पंचायत को भी कहा, अपने बेटा को भी कहा कि भाई तुम लोग अपना डिसीजन ले लिए हो, ठीक है ना, बढ़िया है, अच्छी बात है। पंचायत को भी कहा कि आप लोगों का डिसीजन बहुत अच्छा है, मुबारक है। अपना बेटा का भी कहा कि बहुत बढ़िया है, फैसला कर लिया तुमने, लेकिन मेरी फैसला सुनो क्या है। 4 महीना एक बेटा मेरे पास रहेगा, 4 महीना दूसरा बेटा मेरे पास रहेगा और 4 महीना तीसरा बेटा मेरे पास रहेगा, क्योंकि ये जो संपत्ति है ना वो मेरी है, ठीक है। 4 महीना तू मेरे संपत्ति में से खाएगा, मेरा सेवा करेगा। फिर दूसरा बेटा 4 महीना मेरे पास रहेगा, मेरा सेवा करेगा। फिर तीसरा बेटा 4 महीना मेरे पास रहेगा, फिर सेवा करेगा। और उसके बाद जो सभी के पास 8 महीना का जो जुगाड़ है ना, बड़े अपना 8 महीना की व्यवस्था कर लें, मझले आपको 8 महीना की व्यवस्था कर लें और छोटे आपको 8 महीना की व्यवस्था कर लें, ठीक है। बंटवारा मेरा नहीं, समझ गया ना, अपनी जिंदगी का बंटवारा खुद कर। ये जो बूढ़ा था, फैमिली का हेड था, तीनों का जो बाप था, और पंचायत में जितने लोग बैठे हुए थे सब दंग रह गए कि क्या जवाब दिया है दोस्तों। अगर इसी तरह का जवाब हर पेरेंट्स अपने बच्चे को दें जब एक अवस्था उनका आता है, तो मेरा दावा है कि किसी को वृद्धा आश्रम जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, न किसी को जिल्लत भरी जिंदगी जीना पड़ेगा। और हर बेटा जो है ना अपना जिंदगी बनाने के प्रति हमेशा सजग रहेगा। किसी परिवार में आपको सुनने को नहीं मिलेगा कि ये मेरा बेटा नालायक है, क्योंकि बाप की संपत्ति पर तो सब मौज कर लेता है बेटा, लेकिन अपनी संपत्ति पर मौज करने वाला ही शहंशाह कहलाता है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो एक ही बात है, कुछ कमेंट जरूर कर दीजिए ताकि मैं अपने आप में इम्प्रूव कर सकूं। और फिर मिलेंगे कहानी की दुनिया में दोस्तों।